नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं राज। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया है आपके सामने, फाइंड आउट नॉन फाइनाइट वर्ब। जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, ही गोज़ आउट टू प्ले, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है गोज़, दूसरा ऑप्शन है टू प्ले। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो जो टेंस का जो टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब को देख के हम लोगों को टेंस का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गोज़ है, तो गोज़ को देख के हमको अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ड है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। हमको ऐसा वर्ब इसमें फाइंड करना है जो कि नॉन फाइनाइट है, जिसको देख के टेंस का ज्ञान ना हो। तो वाला कौन सा है? वो है टू प्ले। टू प्ले को देख के हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये कौन सा वर्ब होगा। तो इसलिए जो टू प्ले है वो सही जवाब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फिगर आउट इन्फिनेटिव वर्ब। तो हमको पता करना है कि इन्फिनेटिव वर्ब कौन सा है। योर ड्यूटी इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट, ये पता करना है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है इज़ और दूसरा ऑप्शन है टू हेल्प। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव जो जो वर्ब होता है वो टू से शुरू होता है और उसके बाद फिर वर्ब होता है तो टू हेल्प। तो इसलिए हमारा जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो है टू हेल्प। इसलिए यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ही कैन रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ सकता है। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट इन्फिनेटिव वर्ब। अब हमें पता करना है कि ये जो सेंटेंस है ही कैन रन वेरी फास्ट, इसमें इन्फिनेटिव वर्ब कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो टू से शुरू होता है, पर उसके बावजूद भी बहुत से वर्ब होते हैं जो बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, मस्ट है। ये सारे जो वर्ब होते हैं इसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो यदि आपसे कोई सवाल इस तरह पूछता है तो इसमें दो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कैन है या रन है। तो इस केस में जो हमारा कैन है वो बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी, दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। तो हमें इसमें पता करना है इन्फिनेटिव वर्ब। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो टू से शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टू फाइंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो सेंटेंस है, सी लव्स टू डांस, उसको डांस करना पसंद है, इसमें हमें पता करना है इन्फिनेटिव वर्ब। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो टू से शुरू होता है। तो दो ऑप्शन आपके सामने हैं, लव और टू डांस, इसलिए सही जवाब हो जाएगा टू डांस, क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा टू से शुरू होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी। तो राइटिंग इज़, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी। वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। तो जो राइटिंग वर्ड है वो क्या है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट है। तो फ्रेंड्स, जो राइटिंग है उसको देखकर हमको टेंस का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसको देख के टेंस का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए इस केस में आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या है, राइटिंग क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है, पार्टिसिपल है, जेरेंट है या फाइनाइट वर्ब है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो सेंटेंस है वो वही वाला ऊपर वाला है। सी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी, वह अपनी डायरी में कुछ 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 लिख रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो राइटिंग है वो क्या है, वो वो इन्फिनेटिव वर्ब है या पार्टिसिपल है या जेरेंड है या फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पार्टिसिपल होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो दूसरा होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, और जो तीसरा होता है वो होता है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। और जो पहला वाला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो राइटिंग है वो राइट प्लस आईएनजी से बना हुआ है, राइटिंग बना हुआ है, इसलिए हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, इसलिए हम पार्टिसिपल पर टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया है। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सी इज़ राइटिंग समथिंग इन हर डायरी। तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको बता ही दिया है, तो ये क्वेश्चन हो गया था रिपीट, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग के सामने एक सेंटेंस है, सी रोड समथिंग इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा। ये सेंटेंस हमारे सामने है और इसमें पूछ रहा है कि रोड क्या है, जो रोड है वो क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब है, पार्टिसिपल है, जेरेंड है या फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल मैंने आपको बताया है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे रोट है यानी वर्ब, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो इस केस में तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। जो रोट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रोट को देखकर हमको टेंस का ज्ञान हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए ये जो क्या कहते हैं रोट है ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको फाइनाइट वर्ब पर टिक करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे सामने क्वेश्चन है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो कभी नहीं काटते हैं या वो कभी कभी काटते हैं। तो बार्किंग क्या है ये आपको पता लगाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो भौंकने वाले, तो यहाँ पे हमारे वाले का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं या कभी कभी काटते हैं, तो वाले का उच्चारण आ रहा है। तो जहाँ पे वाले का उच्चारण आता है वो चीज़ क्या होती है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आप फंस जाएं, आपको कन्फ्यूज़न हो, तो उसके लिए एक ट्रिक है। यदि वर्ब में ना का उच्चारण आता है तो उसको बोलते हैं जेरेंड, और यदि वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, वाले, ते हुए, ती हुई, करते हुए, इनका उच्चारण आता है तो वो होता है पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स हमारा इस केस में जो वाले का उच्चारण आ रहा है तो इसलिए ये हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा, और जो हमारा ये हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बी कर लीजिए, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आई सा द डांसिंग कपल, मैंने डांस करते हुए जोड़े को देखा। तो यहाँ पे डांसिंग क्या है ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि जब उच्चारण में रहा है, रही है, रहे हैं, वाले, ती हुई, ते हुए आते हैं तो वो पार्टिसिपल होता है, और जब वर्ब के उच्चारण में ना आता है तो वो होता है जेरंड। तो आप यहाँ पर देखेंगे आई सा द डांसिंग कपल, मैंने डांस करते हुए, तो यहाँ पे ते हुए का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है, ते हुए, और जो ते हुए का जब उच्चारण आता है तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। तो उस केस में तो यहाँ पे हम पार्टिसिपल पे टिक लगा देंगे, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा, पार्टिसिपल यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लाइफ इज़ ए वॉकिंग शेडो, जो जीवन है वो चलती फिरती परछाई है। तो फिर यहाँ पर ती हुई का उच्चारण आता है, जो जीवन है वो चलती फिरती परछाई है, तो ती हुई का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल हो जाएगा। और जो
पहला वाला है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई सा द डांसिंग कपिल। तो इसमें अब इन्होंने आंसर ऑप्शन घुमा दिया है और पूछ लिया है कि जो डांसिंग है वो क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जेरेंड है, पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब है या इन्फिनेटिव है। तो फिर से हम लोग को अपना वो लगाना पड़ेगा। तो जब इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आई सा द डांसिंग कपल, मैंने डांस करते हुए, तो ते हुए का एग्जाम्पल आता है, तो इसलिए ये पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल पर टिक कर देंगे। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है मुझे लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, दिस पोएम वॉज रिटन बाय मिल्टन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो वॉज है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे वॉज है वो क्या चीज़ है, वो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों जो वॉज है उसको देखकर हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है और जो टेंस का हमको यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। तो जो वर्ब को देख के टेंस का ज्ञान होता है तो वो फाइनाइट वर्ब होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। दिस पोएम वॉज रिटन बाय मिल्टन, रिटन इज़। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि या कविता मिल्टन के द्वारा लिखी हुई है, तो रिटन क्या है इसमें। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों जो रिटन है वो पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसी से हम उसको पहचान लेते हैं। तो राइट, रोट, रिटन, जो रिटन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको देख के हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन आर टाट एवरी डे इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में हर दिन पढ़ाया जाता है, तो टॉट क्या है। तो इसमें फिर से वही ऑप्शन है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों जो टॉट है वो पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये वी प्लस थर्ड फॉर्म में है। जो टीच टॉट टॉट होता है, तो इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हैविंग फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट रमेश लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। अपना नाश्ता खाने के बाद रमेश अपने ऑफिस को चला गया। तो हैविंग फिनिश्ड क्या है इसमें, हैविंग फिनिश्ड क्या है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन आपके सामने है, तो ये परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग लगा होता है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैविंग लगा है और फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म है, यानी कि फिनिश्ड है। तो इसको देख के तुरंत हम जान जाते हैं, हैविंग को देख के ही हम जान जाएंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, हैविंग ज्वाइंड हर क्लास सुधा लेफ्ट इमीडिएटली फॉर होम। अपनी क्लास लेने के बाद सुधा तुरंत अपने घर को चली गई। तो हैविंग ज्वाइंड क्या है। तो दोस्तों जहाँ हैविंग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वी एट ए लॉट ऑफ रोस्टेड मीट। हमने बहुत सारा भुना हुआ मीट खाया। तो इसमें पूछ रहा है कि रोस्टेड क्या है। तो इसमें ये कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज मेन वर्ब। जो रोस्टेड है क्या वो मेन वर्ब है या वो एडजेक्टिव है। तो दोस्तों इसमें मेन वर्ब है एट, ये मेन वर्ब है, और जो रोस्टेड है वो विशेषता बता रहा है कि हमने कैसा मीट खाया, जो भुना हुआ था यानी कि रोस्टेड था। तो इस केस में हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो रोस्टेड है वो मीट की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है और वो भी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21,
सुरेश इज़ द मोस्ट वांटेड प्लेयर ऑन द टीम। सुरेश जो है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है टीम में, तो वांटेड क्या है यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये मेन वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है, जो मेन वर्ब है उसको आप कह सकते हैं इज़, शायद यहाँ पर इज़ है मेन वर्ब। और तो यहाँ पे जो वांटेड है वो एडजेक्टिव को दिखाता है। जो वांटेड है वो विशेषता प्रकट कर रहा है कि सुरेश की डिमांड सबसे ज़्यादा है, इसलिए वांटेड को देख के हमें पता चल जाता है कि ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। तो इस केस में हम ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा देंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का। यदि कहीं गलती हुई है तो आप कमेंट करके बताएं तो मैं सुधार करूंगा। और वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।